शिकार नया, शिकारी वही। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश भी की, मगर तुम मरी ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा मरना आज के दिन लिखा था मेरे हाथों। तो आपको क्या लगता है मुझे मार के आप बच जाएंगी? आपको जेल नहीं होगी? पागल हो क्या? हाँ, मुझे क्यों जेल होगी? अरे मैं इल्जाम इस अनिरुद्ध पे लगाऊंगी ना। मैं बोलूंगी कि अनिरुद्ध ने तुम पर अटैक किया और तुम्हें बचाने के लिए मैं बीच में आ गई और मुझे गोली लग गई। सब मेरी बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि एक्टिंग में मुझसे माहिर तो कोई है ही नहीं ना। और आपसे घटिया इंसान कोई नहीं। ओके। ऐसा कोई नहीं है जिससे आपने कभी प्यार किया हो। ऑफ कोर्स किया है। क्या समझती हो तुम मुझको? मैंने मलिका से प्यार किया है। और पापा जी, उनके जाने का बहुत दुख है मुझे। छे, झूठी। मैं नहीं मारना चाहती थी उन्हें। वो तो तुम्हारी वजह से हुआ। सच उनके सामने आ गया। वो गलत टाइम पर गलत जगह पहुंच गए, सब कुछ पता चल गया उन्हें। मैंने उन्हें मनाने की, उनका मन बदलने की बहुत कोशिश की, मगर वो माने ही नहीं। लेकिन तूने सुना राजेंद्र जी को? बोलते ही नहीं बंद हो रही थी उनकी। वो तो मुझे पुलिस के हवाले करने वाले थे। पश्चाताप पे भाषण दिए जा रहे थे। धक्का लग गया उन्हें और वो मर गए। मरने का दुख तो बहुत है मन्नत, मगर अब मर गए तो क्या करें? किसी पे तो इल्जाम डालना था ना। इसीलिए मलिका की मदद से वरुण को फ्रेम किया। जैसे आज अनिरुद्ध को फंसाएंगे। शिकार नया, शिकारी वही। मतलब मल्ला तू सब जानती थी फिर भी? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने ऐश्वर्या जैसी इंसान का साथ दिया। उसकी वजह से मन्नत को कितना भला बुरा कहा हमने, और आज उस बेचारी बच्ची की जान पे बनाई है। अब हम ये वाली तार काटेंगे। मैं पकड़ रहा हूं, तुम तार काटोगे। विक्रांत, 3, 2, 1 गो। विक्रांत, आखिरी बाहर है। ओके, गो। 3, 2, 1।
मन्नत, ओके रिलैक्स मिस मन्नत, रिलैक्स। गन नीचे करो। मिस मन्नत, तुम्हारा खूनी खेल खत्म हो चुका है, इसलिए गन नीचे करो और मेरे साथ चलो। पुलिस वाले की बात ना मानकर कुछ ऐसा मत करना जिसे जिंदगी भर पछताना पड़े। तो ये जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। मिस मन्नत, हो गया चोर पुलिस है कुछ करना। थोड़ा फिल्मी है पर कहना पड़ेगा, वजन है बात में। यू आर अंडर अरेस्ट ऐश्वर्या राय सिंह। काफी स्मार्ट हो, खुद ही गुनाह कबूल कर लिया, मेरा काम बच गया। अब तो सिर्फ आधार कार्ड पे परमानेंट एड्रेस चेंज करना है। पता खुश होना चाहिए, जेल एक्सप्रेस की टिकट जो कंफर्म हुई। मन्नत, मन्नत बेटा, मन्नत। संभालो मैडम को और मैडम का एविडेंस भी। मैडम को हथकड़ी लगाइए। आंखें खोलो बेटा। मिस मन्नत प्लीज। मुझे बचाने के चक्कर में इससे गोली लग गई। डोंट वरी, गोली लगी नहीं है, चूके निकली, ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, बेहोश क्यों है फिर ये? गोली का असर, होश में आ जाएंगे। हर सवाल का जवाब कैसे होता है आपके पास भाई? थैंक यू सर। थैंक यू। आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा स्टेटमेंट देने के लिए, विटनेस हैं आप इस केस के। तावड़े, सर का स्टेटमेंट लो। यस सर। आइए सर, ले चलो। मिस मन्नत है, मिस मन्नत, मिस मन्नत, मिस मन्नत। तुम ठीक हो? हाँ, तुमने ना मेरी जान निकाल दी थी। पापा जी तो बंदा है ना साथ, तो मुझे क्या होगा? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सोनी जी, मैंने ना बात करनी है आपसे, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। अभी? आप चलिए,
ये सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब आपके गुजर जाने के बाद मैंने ही उसकी परवरिश की थी। उसने मुझसे जो मांगा ना मैंने उसे दिया, कभी मना नहीं किया। उसके सपने बहुत बड़े थे, उसे गरीबी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वो अच्छा पढ़ेगी लिखेगी तो आगे बढ़ेगी। लेकिन ये क्या, आगे बढ़ने के जुनून में वो इतनी बेसुध हो गई कि सही गलत का फर्क भूल गई। जब उसने मन्नत को पैदा करके छोड़ दिया था ना, मुझे उससे नफरत हो गई थी। मुझे पता था कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, लेकिन उसमें इंसानियत भी मर चुकी है, ये नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था। मुझसे ही चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है अपनी बहन को पहचानने में। दोनों मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं किस तरह से आपसे माफी मांगू, क्योंकि जो आपने खोया है ना वो तो मैं लौटा भी नहीं सकती। मुझे ऐश्वर्या पे कभी भी भरोसा नहीं था, पर गगन के पापा आंख बंद करके उस पे भरोसा करते रहे। अरे उसे अपनी बहू नहीं बेटी माना, और ऐश्वर्या ने हम सबको बेवकूफ माना। बार बार हमसे धोखा करती गई और हम मूर्ख बनते रहे। आंटी जी, ऐश्वर्या ने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया है, हमें भी दिया है। यहाँ पर हम सबकी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। रॉनी भाई साहब और विक्रांत ने तो उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम सलूजाज ने उसे अपने परिवार का हिस्सा माना, यहाँ तक कि उसकी इस बेटी के साथ हमने विक्रांत की शादी की, इसे हमने अपनी घर की बहू बनाया। लेकिन इसे देखिए कितनी बेशर्म है, अपने ही दादाजी को मारने के बाद इसके चेहरे पे तो शिकन तक नहीं है। कितने आराम से रह रही है, कितने आराम से जी रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ, क्या पता कल को नींद में मुझे या यहाँ पर हम में से किसी को भी मार देंगे। ये तो कुछ भी कर सकती है। आइए, आप अंदर आइए। रोनी जी, क्या हुआ नीतू, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और अचानक मुझे रूम में क्यों लेकर आई? रोनी जी, ऐश्वर्या को सब सच पता है। कौन सा सच? विक्रांत का सच। विक्रांत का सच? कैसे नीतू, कैसे? मैंने नहीं पता, पता नहीं कैसे, कहां से उसने सब पता लगा लिया, सब कुछ। और आपको पता है, इतने दिनों से वो मुझे धमकी दे रही थी कि अगर विक्रांत और मल्ला का डिवोर्स हुआ तो वो हमारे पुत्र को सब सच बता देगी, ये बता देगी कि वो हमारा बेटा नहीं है, उसे हमने कहीं से उठाया है। रोनी जी, सब बता देगी। मेरा बहुत डर लग रहा है, क्योंकि विशाखा वो भी तो वापस आ गई है ना। अगर ऐसे में ऐश्वर्या ने कुछ कर दिया तो आप उसे अच्छी तरह जानते हैं कि
ऐश्वर्या राय सिंह कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कुछ कीजिए आप, कुछ कीजिए। मैंने बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मन्नत तो ठीक है? मैंने कहा था ना, बाबा जी का बंदा है तेरे साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, विक्रांत वहीं था। दूर ले जाओ इसे यहाँ से। ये हत्यारन यहाँ क्या कर रही है? मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ। मम्मी जी, ये सब जो आपको दिखाया जा रहा है ना, सच नहीं है। आप कभी तो यकीन करो मेरा, मैंने नहीं किया है। पता है सबको, कुछ नहीं किया इसने। बस एक तो खून ही तो किए, और तो कुछ भी नहीं किए। वैसे ऐश्वर्या, तुम्हारी जैसी घटिया, चालाक और पत्थर दिल औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। और ये जो तुम नौटंकी कर रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा घटिया घिनौना चेहरा इन सब के सामने आ चुका है। अब तो सिर्फ ये देखना है कि ये सब लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पति के केस में इंसाफ सबसे ऊंचा था। अब क्या रहेगा? अब भी इंसाफी सबसे ऊपर रहेगा रवीना आंटी। ऐश्वर्या राय सिंह क्रिमिनल है और उन्हें सजा होगी। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है। आई एम सॉरी। जब दादाजी अपनी जान के लिए लड़ रहे थे तो मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो हम सबको कहनी है, तुमसे। मुझको कहनी है, तुम पे हाथ उठाने के लिए। हम में से किसी ने भरोसा नहीं किया तुम पर। तुमने तो मुझे आगाह किया था। अगर उन्हें पता चल गया कि आप उनके दुश्मन हैं, तो सर वो आपके परिवार सबके लिए खतरा बन जाएगा सर। आपके मॉम, डैड, शायद मल्ला। जब तुम्हें ये पता चला था कि ऐश्वर्या तुम्हारी माँ है, हमारी समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी बेटा। तुम ठीक हो? सॉरी, मैंने ये, हम सब ने, बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। और हम सब जिम्मेदार हैं इसके कहीं ना कहीं। सॉरी यार, माफ कर दो। ऐसा मत कहिएगा गगन बाबू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
क्योंकि इसमें आपकी गलती है ही नहीं। दरअसल इस सोनिया ने ऐसा जाल बुना था कि उसमें हम सब फंस गए। पहले मैं और फिर बदकिस्मती से आप। इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सोनिया, माना कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जिसके तुमने सपने देखे थे, पर यहां इस घर ने तुमको क्या नहीं दिया? ऐसा इज्जत, मान, सम्मान, सब कुछ। पर तुमने इन्हें भी नहीं छोड़ा। दरअसल तुम्हारे जैसी औरत कभी खुश रह ही नहीं सकती है। धोखा देना तुम्हारी फितरत में है। सर, ले जाइए इसे। अब जेल में सड़ने की इसकी बारी है। इसे ऐसी सजा दीजिएगा ताकि आगे से फिर कभी कोई ऐसा करने का सोचे भी ना। सावन मैडम, पब्लिक डिमांड है, ले जाना पड़ेगा। आपसे मैंने कोर्ट में कहा था कि आपकी तकलीफ समझता हूं और पूरे दिल से समझता हूं। अनफॉर्चुनेटली आपकी पत्नी के साथ साथ आपकी बेटी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। आपके फादर के कत्ल में उसने भी ऐश्वर्या राय सिंह का साथ दिया। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी। लेके जाइए इन्हें और उन्हें भी। चलिए। उसने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज, मैंने कुछ मल्ला ने कुछ नहीं किया है गगन। दादी दादी दादी, मैंने कुछ नहीं किया।